नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइजर रीना शर्मा। हम उस सीरीज के 10वें पड़ाव पे हैं जो हमने हॉरोस्कोप के अलग अलग भावों के ऊपर शुरू की थी। तो आज क्योंकि हम 10वें पड़ाव पे हैं तो मैं बात करूंगी कुंडली के 10वें भाव यानी कि 10th हाउस के बारे में। और साधारणतया इस हाउस को हम हाउस ऑफ प्रोफेशन भी कहते हैं, पर सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं देखा जाता, इस भाव से हम और भी बहुत कुछ देखते हैं। ये हमारी जन्म पत्रिका का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। जैसे 4 केंद्र होते हैं एक जन्म पत्रिका में, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी को दी जाती है तो वो है हमारा 10वां भाव, क्योंकि ये हमारा कर्म स्थान भी है। जो भी कर्म हम करते हैं, हम अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, इसका विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भाव है, घर है, तो इसे आकाश से दर्शाया जाता है। मतलब यहाँ जो भी ग्रह होगा, जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा, वो आपको आकाश तक पहुँचाने की, उतनी तरक्की देने की क्षमता रखता होगा। और जो भी कर्म आप करेंगे, जो भी काम आप करेंगे ड्यू टू दिस हाउस ऑफ प्रोफेशन, वो आपको धन समृद्धि, पद प्रतिष्ठा, पोजीशन, रेपुटेशन इन द सोसाइटी, ये सब दे पाएगा या नहीं, ये आपका 10वां भाव बताता है। ऋषि पारशर के हिसाब से इस भाव के 3-4 कारक हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक और सिग्निफिकेटर्स ऑफ दिस हाउस आर सैटर्न यानी कि शनि, सूर्य यानी कि सन, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, मरकरी यानी कि बुध। पर इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है वो है मरकरी। इज़न्ट दिस स्ट्रेंज? जनरली लोगों को लगता है यहाँ सन दिग्बली होता है, उसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है इस भाव में, तो इसका मतलब सन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हाँ, वो रखता है, नो डाउट्स अबाउट दैट, लेकिन मरकरी आपको सस्टेनेबिलिटी देता है इस भाव में। आप जो भी काम करेंगे उसको आप सस्टेन कर पाएंगे क्या आप अच्छे ढंग से उसको शुरुआत से लेके अंत तक कर पाएंगे? या आप उस कार्य करने से या उस कर्म को करने से अचीवमेंट्स आपके अच्छे हो पाएंगे? बृहस्पति और मरकरी यानी कि बुध जब मिलकर यहाँ पे काम करते हैं एज सिग्निफिकेटर्स, एज कारक ऑफ द हाउस, तो वो आपको समृद्धि देते हैं। शनि आपको मेहनत करने के लिए लालायित करता है, आपको पुश करता है उतना कर्म, उतनी मेहनत डालने के लिए उस काम में कि आप सक्सेसफुल हो। और बुध तो मैंने आपको बता ही दिया, वो आपको सस्टेनेबिलिटी देता है, वहाँ पे टिकने की क्षमता देता है कि आप उस कार्य में या उस प्रोफेशन में कितनी देर तक टिकते हैं, कैसे टिकते हैं और क्या अचीव करते हैं। ऋषि पारशर के हिसाब से ही 10th हाउस से जो बॉडी पार्ट्स हम देखते हैं वो हैं घुटने यानी कि नीज, फिर हमारी बाईं थाई मतलब कि लेफ्ट थाई, बाईं जंघा, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल या फिर बाईं नासिका, ये हम 10वें घर से देखते हैं। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिलेशंस में हम 10वें घर से किनको देखते हैं? हम मामी को देखते हैं, और अगर अडॉप्टेड पुत्र यानी कि एक संतान जो कि हमने अडॉप्ट करी है, उसको हम 10वें घर से देखते हैं। हमारे बॉसेस और हमारे मकान मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड्स, उनका विचार भी हम 10th भाव से करते हैं। आप जो कुछ भी इस जीवन में प्राप्त करेंगे वो अपने कर्म स्थान के द्वारा करेंगे, चाहे वो आपके भाग्य में लिखा हो कि वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसको प्राप्त करने के लिए कर्म तो करने पड़ेंगे ना। इस भाव से जॉब्स नहीं डिसाइड होती। मतलब अगर हमें ये डिसाइड करना है कि आप जॉब करेंगे या फिर आप बिजनेस करेंगे, तो हम 6th और 7th हाउस से देखेंगे। 10th हाउस से हम टाइप ऑफ जॉब देखते हैं। देखिए, पहले आपने ये डिसाइड किया कि आप किसी व्यवसाय में जाएंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। एक बार ये डिसाइड हो गया कि आप जॉब करेंगे, तब आप 10th हाउस में आएंगे और अपना टाइप ऑफ प्रोफेशन देखेंगे। और टाइप ऑफ प्रोफेशन वहाँ बैठे प्लैनेट्स, जितने भी ग्रह 10वें भाव में होते हैं या जो 10वें भाव का स्वामी होता है, उनसे डिसाइड होता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ आपको देखना है तो आप 10th लॉर्ड या वहाँ पे प्लेस्ड प्लैनेट्स के नक्षत्रों का भी एनालिसिस कर सकते हैं, उनको भी स्टडी कर सकते हैं
और उससे आपको बहुत ही सटीक तरीके से जातक का प्रोफेशन पता चलता है। जहाँ आपका कुंडली का 6वां घर यानी कि 6th हाउस जॉब को दर्शाता है कि ये जातक जॉब करेगा, नौकरी करेगा, वहीं 10वां भाव टाइप ऑफ जॉब को कंफर्म करेगा कि ये जातक किस तरीके की, किस टाइप की जॉब करेगा, किस लाइन में जाएगा, क्या ये डॉक्टर बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा या इंजीनियर बनेगा या टीचर बनेगा। वो प्रोफेशन, टाइप ऑफ प्रोफेशन वो 10th हाउस डिसाइड करेगा। और क्योंकि सूर्य यहाँ दिग्बली होता है तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ सूर्य प्लेस्ड हो तो वो बहुत जातक को एक ओनरशिप लेने की क्वालिटी या उसके अंदर एक अथॉरिटी की क्वालिटी को डालता है, जिससे कि जातक एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी या टेंडेंसी के साथ काम करता है और उस कर्म को जिसको कि वो ओनरशिप लेता है, जिसकी ऑब्वियसली वो उसको और ज़्यादा अच्छे ढंग से करेगा। इसीलिए सूर्य का यहाँ होना एक बहुत ही अच्छा साइन है। और भी प्लैनेट्स यहाँ पे अच्छा काम करते हैं अगर उन पे ठीक दृष्टियाँ हों, वो अफ्लिक्टेड ना हो और वो उस कुंडली के हिसाब से नेचुरली बेनिफिक यानी कि कारक ग्रह हों, तो उस कुंडली के लिए 10वें भाव में बैठे प्लैनेट्स भी बहुत कमाल कर सकते हैं। और बुध क्योंकि यहाँ का कारक है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो सस्टेनेबिलिटी तो देता ही है, उसके अलावा वहाँ पे बैठे प्लैनेट्स की जो स्किल्स हैं उनके द्वारा जातक को प्रसिद्धि दिलवाता है, धन संपत्ति दिलवाता है, पोजीशन दिलवाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बुध बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है। रादर आई वुड से, मेरे हिसाब से दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेटर ऑफ द 10th हाउस। एंड जनरली वी डू नॉट कंसिडर मरकरी सो इम्पोर्टेंटली, लेकिन मरकरी मेरे हिसाब से, जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा, 10th हाउस के लिए बुध एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। कारक से मेरा मतलब वो प्लैनेट बिल्कुल नहीं है जो वहाँ बैठा है। कारक होते हैं नेचुरली उस हाउस के कुछ सिग्निफिकेटर्स होते हैं, वो मैं बाद में बात करूँगी उनके बारे में। वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ प्लेस्ड हो, लेकिन ऐसा माना जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में जो काल पुरुष की कुंडली होती है, एक डिफ़ॉल्ट चार्ट होता है ज़ोडिएक्स का, और जिसे भचक्र भी कह सकते हैं। तो वहाँ ये कारक होते हैं, ये 4 कारक होते हैं जो कहीं ना कहीं इनविजिबल तौर पे आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पर बैठा प्लैनेट यानी कि 10वें भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ऐसा मैंने पहले भी कहा था इस वीडियो की शुरुआत में, क्योंकि इस भाव को हम आकाश तत्व से जोड़ते हैं। हम ये समझते हैं कि 10th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप या 10वां भाव जन्म पत्रिका का आकाश को दर्शाता है। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और इसका मैं एग्जाम्पल दूंगी बिल गेट्स। अगर आपने बिल गेट्स की कुंडली आप गूगल पे देख सकते हैं या इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उनका जो 2nd लॉर्ड है वो जाके 10th हाउस में बैठ गया। और आप सभी को पता है कि बिल गेट्स ने कितना धन अर्जित किया, क्योंकि 2nd हाउस इज़ द हाउस ऑफ एंसेस्ट्रल वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो वो 10वें घर में है, मतलब उनको धन अर्जित करने की क्षमता उस प्लैनेट ने दी। तो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी हद तक इसको समझा पाई हूँ 10वें भाव को आपको। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो और समझ आया हो, इससे कुछ आपको कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो मेरा ये सुझाव है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे आपको पर्सनल नोटिफिकेशन मिलेगा। और भी ज़्यादा जो डिफरेंट वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, आपको ज्योतिष से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी सेम चैनल पे। सो प्लीज़ गो ahead and subscribe my channel, like it and share it with your family and friends. I hope you liked it and thank you for watching. Namaskar.